देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जब आप अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे तो आपको अपने टीचर्स जरूर याद आएंगे। पहले के समय में टीचर्स पढ़ाई को लेकर काफी सख्त होते थे। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता था या फिर क्लास के नियमों को तोड़ता था तो टीचर उनकी पिटाई भी कर देते थे, उस चीज से भी परहेज नहीं करते थे। मगर आज के टीचर्स जो हैं काफी बदल गए हैं। आजकल के टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ तालमेल बनाना जानते हैं और जब बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता तब उनके साथ मौज मस्ती भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ की जो शिक्षिका महोदया हमें नजर आ रही है वो थोड़ी मौज मस्ती में ज्यादा घुल मिल गई है और उनका एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस करती हुई नजर आ रही है और जिस गाने पर वो डांस कर रही है वो आइटम सॉन्ग है। और बच्चों के सामने कक्षा के अंदर इस तरह का नृत्य कर कर बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि नृत्य करना अच्छी बात है, कला का प्रदर्शन है, लेकिन जिस तरह के गाने पर नृत्य किया जा रहा है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस सोशल मीडिया पर वायरल होने के दौरान कई लोग इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और कई लोग इसे नेगेटिव वे में देख रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ माधुरी शर्मा जी जुड़ चुकी है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो लगातार शिक्षकों की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार एक शिक्षिका महोदया का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और आइटम सॉन्ग पे वो डांस करती हुई नजर आ रही है बच्चों के सामने। किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? देखिए, मैंने जब ये वीडियो वायरल हुआ देखा और जब मुझे लगा कि आज शिक्षा के मंदिरों में यदि शिक्षक जो गुरु का जिनको दर्जा दिया गया है और जिन्हें बच्चों को प्रेरणा देना है अच्छे संस्कार की, उन्हें ये बताना है कि उन्हें समाज में किस तरह से अपने आचरण करना है, कैसे जीना है। केवल शिक्षा विद्या अध्ययन इसके लिए नहीं है कि आप कोई रोजगार पा जाएं या आप केवल पढ़े लिखे कहलाएं। आपके पूरे समग्र विकास और पूरे उस स्वरूप को बदलता है। शिक्षा केवल शिक्षित करने के साथ साथ उसे संस्कारित भी करती है। तो यदि शिक्षिका इस तरह का कोई कृत्य करेंगी तो उसके शिष्यों पर क्या असर पड़ेगा, स्टूडेंट्स को क्या क्या सीख मिलेगी। और वैसे भी देश में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे कहें चाहे समाज में कहें, वो विद्रूपताएं बहुत ज्यादा फैली हुई है। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। यदि शिक्षा की उस बहाव में बह जाएंगे तो फिर शिष्यों का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि शिक्षकों का काम है सामाजिक बुराइयों से बचाने का, लेकिन जब शिक्षक खुद ही सामाजिक बुराइयों में लिप्त हो जाए तो बच्चों को बचाने का काम कौन करेगा? माधुरी जी, आपके पास आऊंगी। ये जो शिक्षिका है डांस कर रही है, ठीक है, हम मानते हैं कि नृत्य करना अच्छी चीज है, लेकिन गाने का चयन बहुत अच्छा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ आइटम सॉन्ग का चयन किया गया और बच्चों के सामने डांस किया गया। आपको नहीं लगता है ये अनुचित था? कहीं ना कहीं बच्चों के मन पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है। जो भी वो देखते हैं, आज अपन देखते हैं कि टीवी, वीडियो और वेब सीरीज के जो माहौल बच्चों का जो है ना देखने का, समझने का, सोचने का स्तर कहीं ना कहीं बदल गया है। बिल्कुल है ना। बच्चे अगर है ना टीचर को है ना डांस करते देखते हैं तो या कोई भी इस तरह की घटना को देखते हैं तो आप ये ना समझे कि उनके दिमाग पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल वो नहीं है। उनके दिमाग पे कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनका सोच और जो सम्मान एक टीचर के प्रति होना चाहिए उसमें बदलाव आ जाता है ना। और ये टीचर भी को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे पर अपन लोग बोलते हैं कि विद्यार्थी के साथ अपने संबंधों को, शिक्षक को एक मित्रवत और सम्मानजनक होना चाहिए, है ना। तो वो मित्रवत का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उनके फ्रेंड बन गए, है ना, और आप उनकी जैसे वो अपने एक दोस्त हैं या अपनी बच्चियां हैं, चाहे जैसे डांस कर रही हैं, चाहे जैसी बातें कर रही हैं, आप इस तरीके की बातों को बच्चों के साथ नहीं कर सकते हो ना। इस तरीके की डांस और इस तरीके के मनोरंजन में उनके साथ शामिल हो सकते हो। तो ये तो टीचर को ध्यान देना चाहिए कि मेरा सम्मान किस चीज में है। पहले अपने सम्मान को ध्यान रख के आप अगर बात करेंगे, अगर टीचर बच्चे आपका सम्मान करेंगे तो ही आपकी बातों को मानेंगे और वो आगे बढ़ने के लिए आप उनके लिए प्रेरणादायक बनोगी। लेकिन अगर आप ही इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, पहली बात तो ये है कि आजकल क्या हो गया है कि टीचर हो या बच्चे हो, बच्चों का भी एक मानसिक स्तर ये टीवी और ये हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकारों ने ऐसा वो कर दिया है कि उम्र का फर्क खत्म हो गया है। जैसे कोई 6 साल 8 साल 9वीं में बच्चा पढ़ रहा है तो वो अपने से मालूम पड़ा कि वो अपने टीचर को ही लव करने लगा। और ऐसे बहुत सी स्थितियां आई हैं
कि बच्चे टीचरों से शादी कर ली और परिवार का विरोध किया। तो ऐसी स्थितियां ना बने, क्योंकि ये टीचर को भी अच्छी तरह मालूम है कि हम अगर किसी इतने साल के बच्चे के यार इनके सामने अगर ये डांस कर रहे हैं तो इनकी मनोवृत्ति पे क्या असर पड़ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ये सब चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर में भी, बिल्हा में भी एक सरकारी स्कूल के टीचर ने असली हरकत करके आरोप लगाए थे, बिल्कुल, है ना। और ये बैड टच और ये टच, इस तरह की घटनाएं तो अपन दिन सुनते ही रहते हैं। टीचर्स का इस तरीके का व्यवहार स्टूडेंट के प्रति रह गया है। तो कहीं ना कहीं टीचर और बच्चों के जो एक चीज होनी चाहिए, जो संबंध उनके बरकरार रहने चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं अपन को है ना कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? इसको देखने टीचर को, को है ना बिल्कुल। इनको बहुत समझाने की, और जो स्कूल प्रशासन है उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस चीज पे ध्यान दें और शिक्षा के मंदिरों को वास्तव में मंदिर रहने दें, बिल्कुल, है ना। इसमें इस तरह की जो भी ये घटनाएं और जिस तरीके की उनकी टीचर अगर बहुत अच्छी डांसर है तो वो अपने अकेले कहीं पे भी अपना टीचर्स मिलकर मनोरंजन कर लें, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने इस चीज के सामने ना करें। बिल्कुल। आजकल अपन देखते हैं कि इतने गंदे गंदे स्कूल के फंक्शन होते हैं, उनमें बच्चे यानी डांस कर रहे होते हैं चाहे जिस गाने पे। तो टीचर को ये भी लगाम लगानी चाहिए, उनको लगता ही नहीं है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। बिल्कुल। तो आप जब बच्चों से इस तरीके के डांस के लिए अपन अपने पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं मैडम ये वाला डांस नहीं होगा, या आप बच्चे से कोई इस तरीके का गाने पे, सिंपल गाने पे डांस करवाएं, इसके एक्शन अच्छे नहीं होंगे, तो फिर जब पेरेंट्स लोग बच्चों के लिए टीचर से बात कर लेते हैं तो क्या टीचर को इतनी अकल नहीं है? बिल्कुल माधुरी जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना आजकल ना कहीं बच्चों से मतलब क्या बात करते हैं कि आप तो है ना मेरे फ्रेंड हो, आप तो क्या मुझे नहीं बताओगे क्या अपनी बात? मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैंने खुद अनुभव किया है कि एक टीचर है ना बच्चे से बोल रही है कि आप है ना अपने माँ बाप को नहीं बताई कोई बात नहीं, लेकिन क्या मुझे नहीं बताओगे क्या? मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ क्या? तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना यही अपने आप में बहुत अपमानजनक और उनका सम्मान को कम करने वाली स्थिति है। तो टीचर को पहले बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और इन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान की बात है तो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो सम्मान पूर्व होता है और सम्मान का रिश्ता होता है। ऐसे में इस तरह के गानों पर नृत्य करना शिक्षिका को, सही बात है, शोभा नहीं देता। नवीन आनंद जी, आपके पास आऊंगी। शिक्षा के मंदिर जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, इस तरह की शिक्षा, लगातार इस तरह के मामले स्कूल के सामने आते हैं। कहीं शिक्षिका के डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं, या फिर कहीं शराबी शिक्षक सामने आ रहे हैं, या फिर शिक्षक बच्चों को पीटते हुए सामने। आपको नहीं लगता है दिन पर दिन शिक्षा का जो स्तर है, बच्चों को जो भविष्य गढ़ने का जो स्तर है, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, खराब होता जा रहा है? देखिए, शिक्षा के स्तर की यदि हम बात करें तो इसमें तो व्यापक सुधार की संभावना सदैव बनी रहती है। बिल्कुल। आप चाहे प्राचीन गुरुकुल की बात करें तो उस गुरुकुल के समय पे जो शिक्षा दी जाती थी वैसी शिक्षा तो आज हम इतने आधुनिक काल में भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि तकनीक का दौर है, टेक्निक पूरी आ चुकी है। बावजूद इसके अभी भी बच्चों को हम शिक्षा उस स्तर पर नहीं ले जा पाए जो होना चाहिए। आज भी आप देखिएगा कि जो बच्चों में वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं, बच्चों के बोलने में, उच्चारण में अशुद्धियां रहती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। भाषा का उन्हें ज्ञान पूरा नहीं होता, लेकिन ये कि उन्हें कोर्स कराया जाता है फटाफट। जैसे पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक का बच्चे को आप केवल ये कि उसकी क्लासेस पार करना है, लेकिन ये कतई उद्देश्य नहीं होता कि हम उस बच्चे को परिपक्वता के साथ एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज में एक व्यक्तिपरक व्यक्ति बना रहे हैं, जिसमें जो देश के लिए काम आएगा। हम उसके व्यक्ति निर्माण पर ध्यान नहीं देते, हम केवल उसकी जो ऊपरी आवरण है उसकी शिक्षा बना करके दे देते हैं। तो इसका असर ये होता है कि जब वो बच्चा कभी किसी स्पर्धा में जाता है तो वहां पर उसको वो उसके स्तर पर नहीं पहुंच पाता। अब आप देखिए, आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थिति अलग है, हिंदी मीडियम अभी भी सरकारी स्कूल जो है उनकी स्थिति अलग है, जो छोटे प्राइवेट स्कूल है उनकी स्थितियां अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में जब शिक्षा नीति लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई है, उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी किए जाए कि समग्र शिक्षा एक साथ एक जैसे सभी बच्चों को दी जाए। कोशिश ये की जाना चाहिए कि कुछ शैशव काल की जो शिक्षा होती है, जो बच्चों की शिक्षा होती है, वो बिल्कुल गुरुकुल पद्धति से दी जाए, ताकि उन्हें अपने प्राचीन इतिहास का, संस्कृति का, सभ्यता का भी ज्ञान हो, कुछ आध्यात्मिकता भी सीखें, कुछ योग और इस तरह की संस्कृति को भी सीखें। उससे ये होगा कि हम पहले मजबूत होंगे, अपना
जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर मजबूत हो जाएगा तो हार्डवेयर अपने आप ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही नवीन जी आपने कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो हार्डवेयर अपने आप सही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ ये देखने में आएगी जो शिक्षक जो शिक्षा देने वाले हैं वही शिक्षित नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ जिनकी बात हम कर रहे हैं महोदया जो नृत्य कर रही है बच्चों के सामने, जिस तरह के गाने का इन्होंने चयन किया है और खुलकर डांस कर रही है, ऐसे में सोशल मीडिया पर इनका वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। आजकल अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के कारण कई बार बच्चे जो चीजें सीख रहे हैं वो बिल्कुल अनुचित होती है। माधुरी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर शिक्षिका महोदय ने नृत्य किया है, वीडियो वायरल भी हुआ। कुछ लोग इसे पॉजिटिव में देख रहे हैं, कुछ लोग इस पे नकारात्मक टिप्पणी भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन शिक्षिका में इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा नृत्य कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। टीचर का टैलेंट अगर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसको जगह का तो सही ज्ञान होना चाहिए ना कि किनके बीच में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना है। बिल्कुल, है ना, वो जगह तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। बच्चों को तो आपको सकारात्मक रिश्ते प्रेरणा का कहते हैं ना, सकारात्मक अगर आपके रिश्ते हैं तो प्रेरणा का निर्माण करते हैं। अगर ये बच्चों के आप इस तरीके की यानी व्यवहार बच्चों का कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि आज के जो बच्चे हैं उनका दिमाग कितना ज्यादा तेज है और वो किस किस दिशा में सोचते हैं। पहले वाले बच्चे नहीं है जो गुरुकुल वाले और वो वाले के जैसा उन्होंने आचार्य ने बता दिया और बिल्कुल उनकी बात को कंठस्थ कर लिया और उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ऐसा तो अब दुनिया में नहीं है ना, इस वो माहौल तो नहीं है ना। आज तो टीवी, मोबाइल, ये सब चीजों ने बच्चों के दिमाग को इतना विकसित कर दिया है कि वो किस चीज को किस तरीके से समझ सकते हैं ये वो अच्छे से जानते हैं। कोई टीचर, कोई भी बड़े, उससे अपन ये नहीं कह सकते कि वो टीचर को टीचर ही समझ रहे हैं। बिल्कुल, टीचरों की आजकल उनको उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा देना, जरा से गुस्से में उनको मारना और उनको उनके प्रति उनको ये प्यार दिखाना या उनके साथ कुछ अलग घटनाएं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आज नहीं कहने कब से चली आ रही हैं। पिछले 10 सालों से हम टीचर और बच्चों के रिश्ते में इस तरीके की मतलब घृणास्पद बातें हम देखते आ रहे हैं, जिसको देख के और सुन के हमें घृणा होती है कि आजकल बताओ माहौल कितना चेंज हो गया है। पहले हम बच्चों को जब होती थी उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मुझे याद है हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्लोगन देते थे कि आप अपनी टीचर को देना तो वो खुश होंगी। यानी जैसे कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे, नए रिश्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। मतलब ये प्रेरणा एक बच्चों के अंदर टीचर के प्रति होना चाहिए कि वास्तव में आप उनका पूरा जीवन बदलने वाले हैं। पढ़ा तो रहे ही हैं, जैसे मेरे अभी मित्र पत्रकार भाई ने बताया कि बिल्कुल सही है, आप ना जीवन तो उनका पढ़ा रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई से उनका क्या जीवन बदलने वाला है, पूरा उनका भविष्य चेंज होने वाला है। तो आप ऐसे कुछ व्यवहार स्कूल में ना होने दें। प्रशासन भी इस चीज पर ध्यान रखे कि कम से कम इस तरीके के कोई भी व्यवहार टीचर का बच्चे के प्रति नहीं होना चाहिए। टीचर भी एक माँ की तरह, माँ का जैसा व्यवहार बच्चे के प्रति होता है, सेम वही व्यवहार अगर टीचर का रहेगा, है ना, तो शायद बच्चों में एक माँ जैसा और एक सम्मानपूर्ण उनके प्रति एक वातावरण बनेगा। तो इसको अगर एक घर में बच्चे के सामने अगर माँ ही अभद्र डांस करने लगे तो आप सोचो ना, बच्चे को ही बुरा लगेगा। वो कहेगा मम्मी तुम ऐसा क्यों कर रही थी, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, जो वाला गाना आपने क्यों। तो बच्चों को अपन जानते हैं, उनका नेचर जानते हैं, तो एक टीचर जिनका वो सम्मान करते हैं, जिनको अपन घर से सिखाते हैं कि वो आपकी माँ की तरह है, बहन की तरह है, अगर वो इस तरह की डांस और वो सब देखेंगे तो इस पे क्या असर पड़ेगा। मैं तो यही आपसे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे टीचर के खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे सब एक्शन से क्या होता है कि जो शिक्षिकाएं हैं और स्कूल की, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिलता है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा टीचर के खिलाफ है कि अगर वो गलत है, अगर लोग उसको गलत मान रहे हैं तो उसको अपन और हम भी उसको गलत मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में टीचर के खिलाफ कोई ना कोई एक छोटा एक्शन लेना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस बात को समाज तक पहुंचाने की कोशिश करी है। वास्तव में आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है टीचर और बच्चों के रिश्ते की। टीचर बच्चों का ना सम्मान करना चाहते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे होंगे या जिनको वो चाहती हैं उनको अच्छे नंबर देना या ये करना, ये सब घटनाएं अपन बराबर देखते आ रहे हैं। तो क्यों ना अपन इसको थोड़ा सा ध्यान दें और इस बात के लिए थोड़ा सा समझें कि कहाँ से हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी एक्शन लिया जाएगा
तो बाकी जगह भी सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल माधुरी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक्शन लेना जरूरी, अगर एक्शन लेंगे तो सुधार हो जाएगा। नवीन जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसा कि माधुरी जी ने कहा है कि इस तरह की चीजें देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इस तरह के अश्लील गानों पर डांस करना शिक्षिका ने बच्चों को तो सिखा दिया। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के कई बार गाने या फिर जो गाने हम सुनते हैं, कई बार देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो मन में देशभक्ति जाग उठती है, कई बार इमोशनल सॉन्ग सुनने के बाद रोने जैसे इमोशंस इंसर्ट हो जाते हैं, ऐसे में इस तरह के गाने आपको नहीं लगता कई बार छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने के काम आते हैं? और ये बच्चे जो सीख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के गानों पे डांस के बाद में, आपको क्या लगता है ये उचित भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? और यहाँ प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए अब या फिर अभी भी इंतजार करना चाहिए? देखिए, बीते कुछ दिनों में ये हुआ है कि कुछ वेबसाइट्स पे भी बैन लगाया सरकार ने, जो पोर्न वेबसाइट कही जाती थी। कुछ इस तरह के गीतों पर भी बैन लगना चाहिए जो अश्लीलता के साथ समाज में विद्रूपताएं पैदा करते हैं, गंदगी लाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज जो दुर्घटनाएं हम देखते हैं समाज में, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, छेड़छाड़ की घटनाएं हो, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनमें कहीं न कहीं फिल्मों का, सोशल मीडिया का अहम योगदान होता है। क्योंकि वो देख करके ही समाज में व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और व्यक्ति से ही समाज का निर्माण भी होता है। तो हम जैसा देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन समाज में नजर आता है। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले उन चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए जो इस तरह का वातावरण बना रही है, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो। क्योंकि ये भी संभव है कि आप देखिए कि जो पहले इन सब बातों में यदि हम बात करें आज से 20-25 साल पहले की, तो इस तरह की घटनाओं पर इतनी स्थिति नहीं थी जो आज आ गई है। जिस तरह से आज क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जो इस तरह से आज महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जो नए उम्र के बच्चे करते हैं, वे यही देख करके करते हैं। तो सरकार को इसमें दो ठोस निर्णय लेना चाहिए। एक तो वे कि इस तरह के गानों पर, गीतों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिस तरह से पोर्टल्स बंद किए गए हैं, इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स भी बंद किए जाए जहां से बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं। और दूसरा, हमारे समाज में ऐसी स्वच्छ वातावरण को निर्मित किया है जहां देशभक्ति का संगीत का सिखाया जाए, जहां पर बच्चों को अपने बड़े का आदर करना या अपने गुरुजनों का, जैसा कि अभी शिक्षिका महोदय बता रही थी कि छात्रों ने गुस्से में अपने गुरु को ही मार दिया या उनके साथ विवाह का संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये विकृतियां जो हैं, ये विकृतियों पर रोक लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए समाज को कदम ज्यादा जरूरी उठाना चाहिए बनिस्बत सरकार के। सरकार तो एक नियम कानून बनाती है, लेकिन समाज जो है वे उस नियम कानून कायदे से कहीं ऊपर उसका निर्माण करते हैं। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भावनाएं जो भड़काते हैं उन गीतों पर हतोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बिल्कुल देखना या फिल्में देखना बंद करना चाहिए जहां पर ये अश्लीलताएं होती हों। इससे समाज बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहला कदम समाज को ही उठाना पड़ेगा, तभी समाज बदलेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज ये भी देखने में आती है कि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा जागरूक है कि अगर उन पर रोक टोक लगाई जाए माता पिता द्वारा, तो बच्चे इस तरह का व्यवहार करने लगे, कई बार घर छोड़ के भाग जाते। क्योंकि कई मामले ऐसे नवीन जी हमने देखे जहाँ पर बच्चों को मोबाइल फोन चलाने से मना किया या फिर रील्स बनाने से मना किया या फिर किसी से बात करने से मना किया, तो बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हाँ, ये आप जो कह रही हैं ये वही घटना का दुष्परिणाम है कि आप यदि किसी को अच्छी बात के लिए प्रेरित करते हैं, बुरी बात से रोकते हैं, तो वो उसका विरोध करता है। खासकर युवा जो मन होता है, जो बाल मन होता है, वो प्रतिकार अपने से जल्दी उसको प्रतिकार करता है हर बात का। तो वो बुरी लगती है उसे, लेकिन कहते हैं ना, दवाई बुरी होती है, कड़वी होती है, लेकिन उसका असर करके जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि बच्चों को आप टोकते हैं, उनको छीनी हथौड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक पत्थर को हम छीनी हथौड़ी से तराशते हैं तो मूर्ति बन जाती है। तो बच्चों को यदि आप समय समय पर टोका टाकी करते हैं, सही रास्ते के लिए प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन ठीक से देते हैं, तो बच्चा कुछ अच्छा बन पाता है। अदरवाइज पत्थर की तरह कहीं भी बन करके किसी के भी सर पर पड़ेगा, कुछ भी समाज को नुकसान पहुंचाएगा, घर को नुकसान पहुंचाएगा। तो समाज के व्यक्ति निर्माण के लिए हमें सबसे पहले ये उसके अंदर संस्कार पिरोहित करना है। उसके अंदर यदि संस्कार डालना है तो पहले शिक्षक, जहाँ से पहला शिक्षक तो उसकी माँ होती है, माँ के बाद गुरु होता है जहाँ वो शिक्षा अध्ययन करता है। तो उन सब जगहों पर, उन सब माहौल को सरकार को नहीं, समाज को ही परिपक्व बनाना पड़ेगा।
सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, संस्कारित बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों में संस्कार डालने होंगे और इसके लिए चाहे कढ़ाई का पालन भी करना पड़े तो करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कारित बच्चे होंगे, इस तरह के बच्चे नहीं होंगे तो समाज भी बेहतर होगा और देश भी तरक्की करेगा। डॉक्टर नवीनानंद जोशी जी और माधुरी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षिका महोदया आइटम नंबर पर डांस करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि इस तरह की शिक्षिका किस तरह के समाज का निर्माण करेगी, ये जो बच्चों को सिखाएगी वो क्या सिखाएगी, ये भी बड़ा सवाल यहाँ सामने आ रहा है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि जब तक शिक्षा का स्तर नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, क्योंकि ये शिक्षिका महोदया बच्चों को जो पढ़ा रही है, जो शिक्षा दे रही है, वो समाज और देश के कल्याण के लिए तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि प्रशासन एक शिक्षिका महोदया पे क्या कार्रवाई करता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।